बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। रमज़ान में रोज़े रखने की वजह से कमज़ोरी हो जाती है, इसलिए आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही ताकतवर रेसिपी लेकर आई है, जिसे इतने यूनिक तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि इतनी लजीज बनेगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और दूसरे, ये शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ना सिर्फ ग़िज़ा है बल्कि दवा भी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। और अगर रेसिपी पसंद आए तो फिर इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम ये रेसिपी मूंग दाल से बनाएंगे। और मूंग दाल जो होती है ये प्रोटीन से भरपूर होती है, इससे कमज़ोरी भी नहीं होती, और दूसरे ये कि इससे भूख भी नहीं लगती। और मैंने मूंग दाल के लड्डू बनाना भी सिखाए हैं, और अगर आप लोगों ने वो रेसिपी नहीं देखी तो वो भी देख लें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में अगर आप एक लड्डू भी खा लेते हैं ना तो वो भी आपको सारा दिन भूख भी नहीं लगने देगा और कमज़ोरी भी नहीं होने देगा। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव जो है वो मूंग दाल ली है, और इसको मैंने सारी रात पानी में भिगो कर रखा है, क्योंकि जब आप सारी रात भिगो कर रखेंगे तो ये फूल कर डबल हो जाएगी। तो अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है तो फिर आप खौलता हुआ पानी इसके अंदर डालें और फिर 5-6 घंटे के लिए इसको पड़ा रहने दें, तो फिर ये फूल कर डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हमने इसका पानी मैंने निचोड़ दिया है, इसको हम ग्राइंडर जग में डालेंगे, या आप किसी भी ग्राइंडर में डालकर इसको पीस सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मैदा नहीं आपने बनाना है, हल्का सा ना दरदरा सा इसको रखना है। दाल डालने के बाद आपने इसके साथ ही 2 सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है, चाहे काट कर डाल दें या चाहे कूट कर डाल दें। और इसके बाद आपने 1/2 कप पानी डालना है, और अगर तो आपकी दाल में ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो 1/2 कप से ही ये दाल पीसी जाएगी, लेकिन अगर कम होगा तो फिर 1/2 कप पानी आप और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। तो मैं अब इसको पीस लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दाल को पीस लिया है, और हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा दाना है। अब हम इस बैटर को एक प्याले में डाल देंगे, और थोड़ा सा बैटर जो है वो हम बचा कर रखेंगे। इस बैटर को कहाँ यूज़ करना है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। अब जो हमने बैटर प्याले में डाल दिया, इसमें अब हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और इसके साथ ही 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। और ये सारे मसाले डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब अगर आप लोग यहाँ पर चाहें तो 1/4 टीस्पून मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे फिर आपकी जो मूंग दाल की खंडवियाँ होंगी वो नरम बनेगी। और मिक्स करने के बाद अब हम एक प्लेट लेंगे, कोई भी आप बड़ी सारी थाली ले सकते हैं, और थाली लेने के बाद अब आपने इसे ऑयल से ग्रीस करना है। 1 टीस्पून इसके अंदर ऑयल डालें, अच्छी तरह से ग्रीस करें, और ये बैटर जो है प्लेट में डाल दें। और प्लेट में डालने के बाद अच्छी तरह से इसको फैला दें और इसको लेवल कर लें। अच्छी तरह से लेवल करने के बाद अब हमने एक कढ़ाई चूल्हे पर रखनी है, और इसके अंदर आपने 1/2 लीटर पानी या 1/2 लीटर से भी कम पानी जो है वो डाल लें, 2 गिलास पानी डाल लें, और इसके अंदर कोई भी स्टैंड रख लें। यहाँ पर देखें मैं प्याली रख कर दिखाने लगी हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास स्टैंड नहीं होता। तो अगर स्टील की प्याली है तो इस तरह से आपने प्याली रख लेनी है, और उसके ऊपर जो है आपने प्लेट रख देनी है ये बैटर वाली, और ढक्कन लगा देना है, और मीडियम आंच पर इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकने देना है। अब हम इसको पकने देते हैं, और उतनी देर इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे, और इसके अंदर अब 1 कप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डालेंगे, क्योंकि आपको पता है सरसों का तेल जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। और ख़ास तौर पर रमज़ान में जो है वो आप किसी भी किस्म का रिस्क ना ले, बल्कि सरसों का तेल या देसी घी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर अब 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून अजवाइन और कलौंजी डाल देंगे, हल्का सा क्रैकल करेंगे, और एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। और प्याज डालने के बाद अब हम इसे इतना फ्राई करेंगे कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। तो जब तक मैं प्याज़ों को ब्राउन कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो फिर जिसका भी यूज़फुल कमेंट होता है मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ, और वीडियो में भी चलाती हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें।
तो इतने में देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज भी फ्राई हो गए हैं। अब हम इनके अंदर अब 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून कुटी हुई सब्ज मिर्चें डाल देंगे और फिर इन सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदरक लहसुन को भी भून लिया और अब हमने 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर लेने वो डालने हैं और यहाँ पर आप टमाटरों की पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ ही हमने ½ टीस्पून नमक डाल देना है ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। और अब हम टमाटरों को भी 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो जब तक हमारे टमाटर फ्राई हो रहे हैं हम दूसरी तरफ अपने दाल के बैटर को भी देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से हमारा बैटर तैयार हो गया है, लेकिन ये बहुत गर्म है। अब हम इसको निकाल कर रख लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर जो हैं वो भी बड़ी अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हम इनके अंदर कुछ पाउडर मसाले डालते हैं। अब हम इसके अंदर ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून सब्जी मसाला डालेंगे। और ये सारे मसाले डालने के बाद आपने थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी डालना है ताकि मसाले ना जलें और फिर इन मसालों को भी आपने 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद अब हमने जो पेस्ट बचा कर रखी हुई थी ना वो पेस्ट यहाँ पर आपने डालनी है क्योंकि इससे हमारी बहुत थिक सी ग्रेवी जो है वो बनेगी। तो यहाँ पर ये पेस्ट डालने के बाद आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है क्योंकि ये नीचे लगेगी, तो इसलिए मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने कम से कम 4-5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हमने इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी डालना है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर कम से कम 6 कप पानी जो है वो डालूंगी क्योंकि ये काफ़ी सारा बैटर है, काफ़ी सारा बनेगा। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा बनाना है ना तो फिर इसी पानी के अंदर ही आपने बर्तन रख के तो वो मूंग दाल का जो बैटर है ना उसको पका लेना है। लेकिन मैं चूँकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए ये पानी ज़्यादा होना था और इसके अंदर कोई स्टैंड नहीं आना था, तो इसलिए फिर मैंने अलग से जो है वो बैटर बनाया। तो अब हमने पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने इसको एक बॉयल आने देना है। तो जब तक इसमें बॉयल आता है हम दूसरी तरफ अपने मूंग दाल के बैटर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बैटर हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसको काट लेते हैं। आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं, चौकोर काट लें या त्रिकोण काट लें, जो भी आपको पसंद है वो काट लें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने काट लिया और बड़े ये नरम है और अगर आप मीठा सोडा डालते तो और ज़्यादा नरम में इन्होंने बनना था। तो यहाँ पर देखें अब हम इसको एक प्लेट में डाल लेते हैं और दूसरी तरफ हमारी जो पानी है उसमें भी बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पर अब आपने ढक्कन लगाकर 5-7 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से पकने देना है ताकि सारे फ्लेवर जो हैं वो एक दूसरे में रच बस जाए। तो अब हम पकने देते हैं और फिर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। अब हम इसके अंदर ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की मूंग दाल की खंडवियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। आप यकीन करें कि ये बहुत ताकत वाली होती हैं, आप इन्हें ज़रूर खाएँ। और यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबी ये अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सके। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।